प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण की यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता राहुल गांधी आज से दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में कूद गए हैं। उन्होंने अपनी पहली सभा की है सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में। बहुत सारे लोगों की निगाहें उनकी इस जनसभा पर थी। मैंने भी आपसे अभी जो पिछला वीडियो था उसमें कहा था कि उसमें वो जो भाषण देंगे उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से खड़ी होगी, किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, इसकी झलक आपको इस एक भाषण से देखने को मिलेगी। और इस भाषण में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने शुरुआत की और पूरे भाषण को जिस तरह से वो लेकर चले, इससे साफ हो गया है कि अब आने वाले समय में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल पर उस तरह से हमलावर दिखाई नहीं देगा जिस तरह के हमले दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन ने किए। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अजय माकन ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें केजरीवाल को फर्जीवाल कहा, उनको यहां तक कहते कहते गद्दार तक कह दिया था, देशद्रोही कह दिया था। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि वो इंडी गठबंधन के जो बाकी सदस्य हैं, बाकी साथी हैं, उनसे कहेंगे कि कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर निकाला जाए। उस दौरान राहुल गांधी जी संभवतः देश के बाहर गए हुए थे। आज से जब राहुल गांधी जी इस चुनाव अभियान में कूदे हैं तो उनका पूरा भाषण की जब शुरुआत हुई तो उन्होंने शुरुआत की आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर हमला करते हुए। जब थोड़ा सा आगे बढ़ा उनका भाषण तो वो अपने भाषण में अडानी और अंबानी की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अडानी अंबानी का नाम यानी कि इनका विरोध करते हुए कभी भी आपने मोदी जी को नहीं देखा होगा। और उसके साथ उन्होंने नाम बढ़ा दिया केजरीवाल जी का कि केजरीवाल भी इनका विरोध नहीं करते हैं, इनका नाम नहीं लेते। और आगे बढ़े तो उन्होंने अडानी और अंबानी के साथ टाटा बिरला को भी जोड़ लिया। अब आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने वो समय देखा होगा जब टाटा और बिरला देश के सबसे बड़े उद्योगपति हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूं 90 के दशक से पहले की, बल्कि 80 के दशक के आसपास तक की। उस समय पर जो सरकार थी वो कांग्रेस की हुआ करती थी और इन सरकारों को लेकर जो भी आरोप लगा करते थे विपक्ष के द्वारा वो इंदिरा गांधी जी पर और उनकी सरकार पर लगा करते थे। लेकिन चलिए ये पुरानी बातें हो गई। इसके बाद जब आगे बढ़े हम लोग उनका भाषण सुन रहे थे तो वो फिर अपने वही पुराने मुद्दे पे आ गए, संविधान की रक्षा पर। दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा है और संविधान की रक्षा की वो दुहाई दे रहे थे और हमलावर थे नरेंद्र मोदी जी पर। फिर आरक्षण की बात करने लगे कि आरक्षण को हम बढ़ा देंगे, इस तरह की उन्होंने बातें की। और जाति के आधार पर समाज में बंटवारा करने की एक बार फिर वो पूरी दमदारी से कोशिश करते हुए दिखाई दिए। और इसके बाद वो अपना वही पुराना राग लेकर के बैठ गए कि देश का बजट बनाने में केवल जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 5% हिस्सा मिलता है, दलितों को 1% हिस्सा मिलता है और बाकी शेष जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो बनाते हैं। उन्होंने एक बात कही कि सारी समस्याओं का समाधान जाति गणना में है। अगर उनकी सरकार बनेगी दिल्ली में तो वो जाति गणना करवा देंगे। लेकिन राहुल गांधी जी कतई बताने को तैयार नहीं है कि जाति गणना तो कर्नाटक में हो चुकी है, लेकिन उनकी सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार है वहां पर, उसने तो उसके आंकड़े भी जारी नहीं किए हैं। क्यों नहीं वहां पर वो स्थितियां पैदा कर देती, क्यों नहीं ऐसे हालात बना देती वहां पे सब कुछ खुशहाली हो जाए। अगर जाति गणना ही एकमात्र खुशहाली का आधार है, केवल
जाति गणना का नाम लेकर दो वर्गों को, दो जातियों को आपस में लड़ाने का प्रयास करके राहुल गांधी जी को यह लग रहा था कि वो चुनाव में कुछ बेहतर कर पाएंगे। लेकिन इस पूरे भाषण के दौरान कहीं भी राहुल गांधी जी ने जहां भी नाम लिया, मोदी जी के साथ जोड़ करके केजरीवाल जी का नाम लिया। लेकिन एक बार भी उन्होंने दिल्ली के शराब घोटाले की बात नहीं की, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल जी जमानत पर बाहर हैं। और आपको ये बात और बता दूं कि दिल्ली के शराब घोटाले का मामला सबसे पहले कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने ही उठाया था। लेकिन इस मामले में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी एक शब्द भी नहीं बोले। जिस तरीके से यमुना नदी की सफाई का वायदा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, उसको लेकर एक शब्द नहीं बोले राहुल गांधी जी। दिल्ली में एक भी नया विद्यालय नहीं बना, जो शिक्षा का मॉडल सबसे बड़ा मॉडल बताते हैं, और आरोप यह है कि एक भी विद्यालय नया केजरीवाल जी की सरकार ने नहीं बनाया। इसको लेकर राहुल गांधी जी बिल्कुल भी नहीं बोले। और जिन आधारों पर अजय माकन जी ने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कहा था, राष्ट्र विरोधी कहा था, उनको लेकर के राहुल गांधी जी ने कोई चर्चा नहीं की। यानी अपने पूरे भाषण के दौरान वो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने अडानी अंबानी की बात की, संविधान की रक्षा की बात की और जाति गणना की बात की। उन्होंने महंगाई की बात की। लेकिन केजरीवाल के भ्रष्टाचार, उनके झूठे वायदे, उन तमाम बातों पर वो एक शब्द भी नहीं बोले। किस प्रकार से केजरीवाल के जो सरकार में मंत्री हैं उनमें से अधिकांश लोग जेल गए और उनको लंबे समय तक अदालत से भी राहत नहीं मिली। और आज ही जिस तरीके से वो टिप्पणी की है हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के ऊपर, उसको लेकर के वो कुछ नहीं बोले। केजरीवाल के शीश महल को लेकर के नहीं बोले। तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी कुछ नरम रुख अपनाए हुए हैं केजरीवाल जी को लेकर। क्यों ऐसा किया उन्होंने, ये तो वही जानते होंगे। और इसके बाद अजय माकन जी क्या उस तरह से हमलावर हो पाएंगे अरविंद केजरीवाल के ऊपर, ये तो आने वाले वक्त में मालूम चलेगा। लेकिन जो प्रत्याशी हैं सीलमपुर से कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो पहले विधायक हैं वर्तमान में आम आदमी पार्टी के अब्दुल रहमान, वो भी 2 मिनट बोले राहुल गांधी से ठीक पहले। उनका सीधा निशाना था। वो जानते थे कि उन्हें किस समुदाय को टारगेट करना है, उनका मतदाता वर्ग कौन सा है। इसलिए उन्होंने अपने 2 मिनट के भाषण में ही अपने जो जमुना पार का दंगे हुए थे उसका, संभल में जो अभी दंगे हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी और उसमें 2 गुट आपस में भिड़ गए थे जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी पत्थरबाजी करते हुए, उसका, और बहराइच के दंगों की बात की। और कहा कि इन सभी जगहों पर कोई व्यक्ति पहुंचने की कोशिश की या पहुंचा था, वो राहुल गांधी जी थे। इसलिए उन्होंने अपने मतदाताओं से कहा कि आज ये पहचानने का वक्त है कि वफादार कौन है और गद्दार कौन है। तो वो तो सीधा निशाना साध रहे थे जिसके उनको वोट चाहिए। उन्होंने मौलाना साद का भी नाम लिया और कहा कि आप लोग मरकज के दुश्मनों को पहचानो। याद कीजिए कोरोना काल का समय कि किस तरह की हरकतें की गई थी और ये मौलाना साद जी पे किस तरह के आरोप लगे थे। तो इसको लेकर अब्दुल रहमान ने बहुत स्पष्ट रूप से संदेश दिया अपने मात्र 2 मिनट के भाषण में। लेकिन उस मुस्लिम समुदाय को कहीं से भी साधते हुए नजर नहीं आए राहुल गांधी। जैसी कि उम्मीद की जा रही थी कि पहला उनका जो चुनावी सभा है वो मुस्लिम बहुल सीलमपुर क्षेत्र में हो रही है, तो ये माना जा रहा था कि वो मुसलमान वोटों को अपने खेमे में लाने की कोशिश करेंगे।
लेकिन उनका पूरा का पूरा भाषण दलितों और पिछड़ों को मुख्य आधार बना के दिया गया और उसी में वो वही आरक्षण, उनके लिए हिस्सेदारी, भागीदारी, इन तमाम चीज़ों पर वो बात करते रहे। ये जो अब्दुल रहमान जी हैं, ये वर्तमान में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उनके लिए जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उनकी जगह पर कांग्रेस जो है उसने अब्दुल रहमान को वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। और आम आदमी पार्टी से सीलमपुर से जो प्रत्याशी हैं वो हैं जुबैर अहमद, और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अनिल गौड़ को चुनाव मैदान में उतारा है। चुनाव रोचक हो सकता था, लेकिन राहुल गांधी जी के रुख से ऐसा लग रहा है कि वो इसके लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है कि जो वोटर अरविंद केजरीवाल के खेमे में चले गए हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या दलित, उन्होंने एक लाइन भी ऐसी नहीं कही जिससे कि अरविंद केजरीवाल को कोई परेशानी हो या उनसे छिटक कर मतदाता कांग्रेस के पक्ष में आ जाए। तो ये पूरा सार था उनके आज के भाषण का। लगभग 20 मिनट उन्होंने भाषण दिया। तो अभी कुछ समय पहले इनका भाषण खत्म हुआ है, तो मैंने आपसे कहा था कि जब उनका भाषण हो जाएगा तो आपसे चर्चा करूंगा इस पर। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।